आजकल पाकिस्तान के सभी ड्रामों में लगभग एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है और वो है थप्पड़। कोई भी ड्रामा थप्पड़ के बगैर पूरा ही नहीं होता। जबकि इस किस्म की चीज़ें जब ड्रामों में दिखाई जाती हैं तो इसके कुछ अच्छे असरात मुआशरे पर मुरतब नहीं होते। वो कि ये एक रियलिटी है, मगर बाज़ ड्रामे तो ऐसे भी हैं कि जिनमें स्लैब्स को इस कदर हाईलाइट किया गया कि ये तशद्दुद के ज़मरे में आ जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही 10 हार्ड स्लैब्स के बारे में बताएंगे जो हालिया पाकिस्तानी ड्रामों में लगाए गए। जी तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तेरे दिन ड्रामे में ये थप्पड़ उस मौके पर लगाया गया जब मीरब अपने वालिदैन से नाराज होकर हवेली से बाहर आ जाती है कि रास्ते में मुर्तसिम आन खड़ा होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर मीरब आपे से बाहर हो जाती है और अपनी भड़ास मुर्तसिम पर निकाल कर कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमसे शादी तो क्या, तुम्हारे जैसे बेगैरत इंसान की मैं शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती। बस फिर क्या था। इतनी तजलील के बाद मुर्तसिम ऐसा गरेजदार थप्पड़ मीरब के मुंह पर मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। बख्तावर ड्रामे में जब शीदे के कहने पर बख्तू लड़कों के साथ सिगरेट नोशी करने बैठ जाता है और फिर वापस घर आता है तो उसके पास से सिगरेट की बू उसकी माँ को महसूस हो जाती है। वो बख्तावर से सवाल करती है, तुमने सिगरेट पी है? पहले तो वो टाल मटोल करती है, मगर जब वालदा कहती है तुम्हारा झूठ साफ पकड़ा जाता है तो बख्तावर गुस्से से कहती है, हाँ मैंने सिगरेट पी है और मुझे हर बात में नसीहत करने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसकी माँ रूहासे लहजे में कहती है, पता है मेरा दिल क्या कर रहा है, और लगा देती है फिर थप्पड़। इसी ड्रामे का एक और थप्पड़ भी हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है जब मलिक दिलावर की मंगनी की तकरीब के मौके पर अंगूठी चोरी करने की वारदात दरपेश आ जाती है, जिसका डायरेक्ट इल्ज़ाम मासूम बेगुनाह बख्तू पर लगा दिया जाता है। और फिर मलिक साहब का ड्राइवर उसकी तरफ लपकते हुए आता है और फिल्मी स्टाइल झाड़ते हुए उसे ऐसा कस के झापड़ रसीद करता है कि गरीब बख्तू निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। वबाल ड्रामे में ये थप्पड़ इसलिए भी बनता था कि नवीद ने अनम को बीच रास्ते में रोककर बात करने की कोशिश की और अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, जिस पर अनम को सख्त गुस्सा आ जाता है कि तुमने अपनी शक्ल नहीं देखी और मुंह उठाकर चले आए। शायद तुम ये भूल गए हो कि मेरे अब्बा और तुम्हारी अम्मी के बीच कितने इख्तलाफात हैं। जिस पर नवीद मशवरा देते हुए बोल पड़ता है कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। अनम एक सेकंड नहीं लगाती और रख कर देती है चाटा नवीद के मुंह पर। दरार ड्रामे में सज्जल और दानियाल के गैर मुनासिब तस्वीरों के बारे में जब उसके वालिद को पता चलता है तो वो घर दाखिल होकर गुस्से से सज्जल को आवाज़ें लगाते हैं और जैसे ही सज्जल सामने आती है उसे एक ज़ोरदार चमाट मार देते हैं। नौशाबा के पूछने पर उसे मोबाइल सौंप कर चले जाते हैं। नौशाबा जब उसकी तस्वीरें देखती है तो सज्जल झुटलाते हुए कहती है, अम्मी ये तस्वीरें मेरी नहीं हैं, कोई मुझे फंसा रहा है। तो नौशाबा उसकी सुनी अनसुनी करके अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हुए लगा देती है थप्पड़। हद कामिल सिचुएशन उस वक्त मजीद इंटरेस्टिंग हो जाती है जब फहद आयशा से मिलने उसके घर आता है और कहता है, मैंने बासित के रात वाले रवैये का बुरा इसलिए नहीं मनाया क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है। मैं बस ये कहने आया हूँ कि बासित को हमें तमाम तर सच्चाई बता देनी चाहिए। जिस पर आयशा भी कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि ये उलझन ख़त्म हो जाए। ऐन उसी मौके पर बासित वहाँ आ जाता है और उनकी अधूरी बात ही सुन पाता है और गलतफहमी पक्के यकीन में बदल जाती है। फहद अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाला होता है कि बासित उसका मुँह तमाचा झाड़कर बंद कर देता है। तिनके का सहारा ड्रामे में वासे के कैरेक्टर को इतना अग्रेसिव दिखाया गया है कि उसके लिए छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना मामूली सी बात होती है। जब शादी की रात दुरिया के दोस्तों ने वासे की जेब से भारी भरकम रकम निकलवाई और दुरिया ने वासे की बजाय अपने दोस्तों का साथ दिया तो ये बात वासे को बड़ी नागवार महसूस हुई। इस जलालत का बदला उसने दुरिया को चपेड़ मार कर निकाल दिया। खैर जो हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे का ये थप्पड़ तो सबको ही याद होगा जब बाबा साहब शमशेर से महक को दूर करने की बात करते हैं तो शमशेर कहता है, आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? आपको मेरी खुशी से ज़्यादा अपनी अना अजीज़ है, यहाँ तक कि आपके नज़दीक किसी की जान की भी कोई कदर कीमत नहीं। जिस पर बाबा साहब धमकी देकर कहते हैं, मैं इसे दोबारा भी मरवाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो शमशेर कहता है, आज के बाद इसकी तरफ किसी ने उंगली भी उठाई तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। फिर क्या था, बाबा साहब कहाँ ये सब बर्दाश्त कर सकते थे और लगा दिया फिर एक गरजदार थप्पड़। पिंजरा ड्रामे में खदीजा को जब आवान के ख़राब रिजल्ट के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा धचका लगता है। वो बहुत बुरी तरह हर्ट होती है कि इतनी अटेंशन के बावजूद भी अबान का -C कैसे आ गया।
वो अबान को पेंटिंग करता देखकर आपे से बाहर हो जाती है और फिर उसके मुंह पर एक से ज़्यादा चांटे मारकर कहती है, रिजल्ट देखा तुमने अपना? क्या रिजल्ट है? तौबा। मुझे प्यार हुआ था ड्रामे में माहिर की खुशी की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी देने वाला साथ खुद को बदनाम करके सब घर वालों के तानों और गमो गुस्से का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो माहिर से शादी से इनकार कर चुका होता है। साथ के वालिद उसकी इस हरकत पर तैश में आकर कहते हैं, मुझे मेरे छोटे भाई की नज़रों में गिरा दिया, मुझे जलील करवा के रख दिया, मेरी नाक कटवा दी, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया और फिर बेचारे साथ को एक जोरदार चमाटा भी मार देते हैं। वैशी ड्रामे में बच्चों पर हद से ज़्यादा तशद्दुद दिखाया गया है। कभी सोबिया को अपने बाप के हाथ चमाटे पड़ जाती हैं तो कभी ये अपनी वालदा से मारे खाती हुई नजर आती है। आसिफ बेचारे का तो मार मार कर बुरा ही हाल कर दिया गया। मामी हो या मुनीरा या फिर उसका सौतेला बाप, हर एक ने हर मौके पर अपने दिल की भड़ास बेचारे मासूम बच्चे पर ही निकाली। ड्रामे में बहुत ज़्यादा जज्बाती मनाजिर दिखाए गए जिनको देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। वैसे तो इस ड्रामे में लगाया गया एक एक चांटा दिल को चीर कर रख देता है, लेकिन हमने इस थप्पड़ को खास तौर पर सेलेक्ट किया है जो मजीद ने आसिफ को लगाया। जब खेलते खेलते आसिफ आमिर को धक्का देकर फेंक देता है तो मजीद आओ देखा न ताओ आसिफ को मारने लगता है। उफ, इतना जुल्म। अगर आपके नज़दीक इन थप्पड़ों से ज़्यादा ज़ोरदार और गरजदार थप्पड़ कोई और भी हैं जो हालिया पाकिस्तानी ड्रामों में लगाए गए तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें।